चंद चंद अपने ठेकेदारों के यहाँ आते हैं, वो बड़े बड़े कोठियां देख के जाते हैं, वो किसी गरीब के झोपड़ी में नहीं जाते हैं। गरीब की झोपड़ी में नहीं कभी नहीं गए। वो बड़े बड़े चंद ठेकेदारों को, जैसे कुछ चंद ठेकेदार हैं उनके, बस उन्हीं के संपर्क करते हैं। ये 4.5 साल जनता के बीच नहीं जाते हैं। ये सिर्फ 6 महीने चुनाव रह जाता है तो बड़ी बड़ी कोठियों में जाते हैं, कभी गरीब के यहाँ नहीं ये जाते हैं। इनके जो ठेकेदार हैं वो ठेका लेते हैं, मैं जिता दूंगा। अब इस बार वो जनता उसका जवाब देने के लिए कुछ और लोगों से हम गठबंधन आएगा। गठबंधन आएगा तो भाजपा प्रत्याशी को 3 बार से तो सांसद यहाँ पर, उनको देखते हुए, क्योंकि उनके कारवा को देखते हुए, कार्य को देखते हुए, कार्यशैली को देखते हुए जनता ये कह रही है कि वो फील्ड में आते नहीं है, जब चुनाव जीत जाते हैं फिर वापस इधर क्षेत्र में आते नहीं। तो जनता बता रही है कि सांसद जी तो मौर्य जी हैं, तो बड़े बड़े मौर्य जी लोग जो है, केशव मौर्य खुद है भाजपा में, वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा समाज जो है भाजपा के साथ है। देखिए अब जो है सभी लोग चालाक हो गए हैं, सभी लोग बुद्धिजीवी हो गए हैं, सभी लोग वोट करेंगे शिक्षा रोजगार को देखते हुए। लोकसभा सीट 2024 के चुनाव के बीच हम इस समय गोला चौराहे पे हैं और यहाँ पे जनता के बीच आए हैं और यहाँ से जानेंगे 2024 में इस लोकसभा सीट का माहौल क्या है। लंबे समय से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो वही लंबे समय से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे सदर प्रसाद इस बार फिर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? यहाँ का माहौल क्या है इस बार 2024 का? जानकारी नहीं है। क्या माहौल है 2024 का? बहुत अच्छा माहौल है। किस प्रकार का माहौल है, किसके पक्ष में माहौल है? सदल प्रसाद जी के। सदल प्रसाद जी तो कई चुनाव से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता उन पे भरोसा नहीं दिखाती है। बदले की भावना से जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे सांसद की आवश्यकता नहीं है। जनता मूल बना चुकी है सदल प्रसाद जी को वोट देने। बदले की भावना का मतलब किस प्रकार का कार्य होता है, किस प्रकार से बदले की भावना से कार्य हो रहा है? बदले की भावना से एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सरयू नदी पर एक पुल है जो सपा के कार्यकाल में हुआ था। यह लगभग 2005 में उसका उद्घाटन हुआ। 2005 साल के लिए उसका हुआ था, लेकिन 10 साल हुआ पुल बनते। ये सिर्फ बदले के भावने से सारे काम रोक दिए गए हैं। अच्छा, क्या कारण है कि इस पुल को का काम रोक दिया गया? भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश दोनों जगह सरकार है। सपा के कार्यकाल में हुआ था, इसलिए रोक दिए लोग। आखिर पुल बन जाता है, यहाँ से लोगों का विकास होता है, आवागमन दुरुस्त होता है, एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने का आवागमन सुगम हो जाता है। इसका तो जवाब वो देंगे सांसद जी, क्योंकि यहाँ पे उनकी मीटिंग हुई थी, सारे भाजपा के लोग उनका बहिष्कार किया, कहा कि आप जब बदले की भावना से काम कर रहे हैं तो हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। तो इस बार का क्या माहौल है 2024 बांसगांव में? पूरा जनता मन बना चुकी है सदल प्रसाद जी। लेकिन कई चुनाव से यहाँ से कमलेश पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग चौथा चुनाव, 3 बार से सांसद है। क्या कारण है कि जनता उनको वोट देती जा रही है? यही तो कारण है ना। पहले जनता यह जान चुकी है कि इनसे कुछ होने वाला नहीं, अब पूरा मन बना चुकी है। अब जनता सदल प्रसाद को इस बार लोग सदल प्रसाद के साथ है। बिल्कुल। भाई साहब, क्या माहौल है 2024 का? माहौल तो यही लग रहा है कि सदर प्रसाद को। सदर प्रसाद कई चुनाव से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता उन पर भरोसा नहीं दिखाती है। हाँ, ये तो बात है, बाकी अब क्या किया जाएगा, जनता आपकी मूड को थोड़ा बनाए। इस बार आप लोग मूड बनाए हैं। अच्छा, क्या कारण है कि भाजपा सांसद से आप लोग नाराजगी दिखा रहे हैं? कोई नाराजगी नहीं है उसमें, बाकी अब अपना अपना हिम्मत को प्रयोग करना है। काम नहीं हो रहा है। काम तो नहीं करता है। जब चले ना कौड़ी हमसे तो एक डायरेक्ट गोला से बढ़ डाले फिर। अच्छा, रुकते नहीं है रोड पे? सरकार तो कह रही है कि हमने विकास किया है, सरकार के राशन, शौचालय, पेंशन, आवास, आयुष्मान कार्ड, तमाम ऐसी योजनाएं सरकार की। हाँ, ये तो बतिए बटले भाई, तो जनता भरमाए खातिर 5 किलो राशन ना आयुष्मान कार्ड है देती है। आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हमके नाम मिला, जनता को मिला। चाचा, आपने कुछ कहा है, बताइए। आयुष्मान कार्ड पे आपने कुछ बना खातिर बोनल आयुष्मान कार्ड और का नहीं, सरकार कह रही कि हम 5 लाख का इलाज 1 साल में सरकार 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 तो बहुत कुछ कहती है। आयुष्मान कार्ड बना है आपका? हमको क्या जरूरत है आयुष्मान कार्ड का? क्या आपको क्या लगता है 2024 में किधर हमको कोई, हम यहाँ रहते ही नहीं, हमको रहते नहीं। आप कुछ कह रहे थे आयुष्मान कार्ड पे? आयुष्मान कार्ड पर मान लीजिए 20,000 का ऑपरेशन हो रहा है, 2 लाख 3 लाख उसमें से ले रहे हैं लोग, निकाल ले रहे हैं। हाँ, हो गया। आपका बना है आयुष्मान कार्ड? नहीं बना है, लेकिन उसमें से पैसा ज्यादा निकाल दिया जा रहा है। 5,000 रुपया दे करके आयुष्मान कार्ड बनवा दे रहे हैं लोग, जहाँ जहाँ इसका उनका जिस अस्पताल से संबंध है। तो आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं मतलब है, चूतिया बनाने का सरकार। 5 लाख का। और रही सरकार जो कर रहे हैं, आप अनाज क्या क्या दे रही है, तो सरकार तो ये भी करे। रेलवे बेदी सारा तो बेची रही है सरकार की, जो नीतियाँ सारा इस समय फ्लॉप है। रेलवे बेदी, LIC बेदी, एयरपोर्ट बेदी, सारा तो बेची रही है सरकार, हर मामले में विफल है।
या चुतिया बना करके लोगों को वोट लेने का एक। नहीं, सरकार तो अभी कह रही है कि विकसित भारत है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। अरे तो विकसित को विनाशकारी भारत तो बना रही सरकार ने। कहने के लिए तो कुछ मोदी जी का जुमलाबाजी और शाह का जुमलाबाजी अब जनता जान चुकी है। जनता जान चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे 2024 का इस बार बांसगांव की जनता का क्या रुझान है? बांसगांव की जनता इस बार मूड बना चुकी है। आदरणीय सदल प्रसाद जी को जिताने के लिए मूड बार मौका दिया जाता है। तो 3 बार आपने मौका दिया और बांसगांव की जनता ने 3 बार मौका इस तरीके से दी। पहली बार जब ये लड़े तो तमाम पार्टियां रही जिसमें वोट का बंटवारा हुआ, जिसकी वजह से माननीय सांसद जी जीत गए। जनता ने एक विश्वास के साथ इनको वोट दिया था। किसी को 1 बार मौका देना चाहिए। इनकी माता जी को 5 साल मौका दिया, 15 साल इनको मौका दिया। उस विश्वास को इन्होंने तोड़ने का काम किया। 19 का अगर रिजल्ट देख लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी का इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदन से पर्चा खारिज कराया गया है। जो कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट 70-80 हजार था, जो डायरेक्ट भाजपा में चला गया, जो जहां तक कहले फॉरवर्ड समाज का इस था। बार का बताइए, इस चलिए, बार का जो 200 का समीकरण में बताइए, इस बार का समीकरण है समीकरण जो भाजपा का कोर वोटर, यहाँ कमलेश पासवान का अहंकार और जनता के बीच की लड़ाई है। जनता मूड बना चुकी है कमलेश पासवान के। कमलेश पासवान चंद अपने ठेकेदारों के यहाँ आते हैं। वो बड़े बड़े कोठियां देख के जाते हैं। वो किसी गरीब के झोपड़ी में नहीं जाते हैं। गरीब की झोपड़ी में नहीं कभी नहीं गए। वो बड़े बड़े चंद ठेकेदारों को, जैसे कुछ चंद ठेकेदार हैं उनके, बस उन्हीं के संपर्क करते हैं। ये 4.5 साल जनता के बीच नहीं जाते हैं। ये सिर्फ 6 महीने चुनाव रह जाता है तो बड़ी बड़ी कोठियों में जाते हैं। कभी गरीब के यहाँ नहीं ये जाते हैं। इनके जो ठेकेदार हैं वो ठेका लेते हैं, मैं जिता दूंगा। अब इस बार वो जनता उसका जवाब देने के लिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। इधर आइए, कहीं जा रहे थे आप? आप भी यही रहने वाले हैं? रहने वाले यही क्या है? अच्छा, चलिए, यहाँ के रहने वाले नहीं, वहाँ चलते हैं चाय की दुकान पे और कुछ लोगों से हम चर्चा। इस बार क्या माहौल है? माहौल तो कांग्रेस का बन रहा है। कांग्रेस का? 3 बार से तो यहाँ भाजपा जीत रही है। हाँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं आज तक। कुछ हुआ नहीं। सरकार कहे पेंशन दिए, राशन दिए, शौचालय दिए, आयुष्मान कार्ड दिए, आवास दिए। वो तो दी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो दलाल हैं उनके आपको नहीं मिला है? लगभग बिल्कुल नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं ना, कोई योजना अभी तक नहीं पहुंची? अभी तक कुछ नहीं। कुछ नहीं पहुंची। नहीं। तो इस बार क्या माहौल है आप लोगों का? यहाँ सदल है। सदल प्रसाद को एकदम मन बना लिया। एकदम मन बना लिया। क्या करते हैं आप? सब्जी की दुकान है। अच्छा, सब्जी की दुकान लगाते हैं। तो सब्जी तो इस समय बहुत महंगी हो हाँ, गई। बहुत महंगी है। ग्राहक भी कम आ रहे हो? कम आ रहे हैं। भैया इधर आइए, आप भी आइए। क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या माहौल है इस बार 2024? हम लोग चुनावी माहौल वाले थोड़ी ना। चुनावी माहौल वाले नहीं, नेताजी अंदर बैठे हुए, इनसे हम बात करेंगे। आ जाइए, बाहर आ जाइए तो ठीक रहेगा। आ जाइए, आ जाइए। कुर्सी पे बैठ के जमाई ले रहे हैं। ये बताइए 2024 में बांसगांव का माहौल क्या है? सबसे पहले आप लोगों को, जब भी मैं शैलेश बौद्ध LIC ऑफ इंडिया सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हर पिछले 5 वर्षीय के देखते हुए यहाँ पर भाजपा और बसपा पहले दूसरे स्थान पर रही है। और पिछले बार जो है सपा और बसपा जो अगर गठबंधन थी तभी भी जो है लोग चुनाव नहीं निकल पाए। और सांसद महोदय के जो है कारवां को देखते हुए यहाँ लग रहा है या तो बसपा फाइट करेगी या तो गठबंधन आए। गठबंधन आएगा मतलब एकदम सिरे से रुक जाइए, सिरे से खारिज कर रहे हैं आप कमलेश पासवान? नहीं, हमारे आप तो कह रहे हैं फाइटे में नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो है भाजपा के प्रत्याशी को देखते हुए या तो बसपा फाइट में आएगी और नहीं तो गठबंधन आएगी। गठबंधन आएगा तो भाजपा प्रत्याशी को 3 बार से तो सांसद है आप कह रहे हैं, उनको देखते हुए, क्योंकि उनके कारवां को देखते हुए, कार्य को देखते हुए, कार्यशैली को देखते हुए जनता ये कह रही है कि वो फील्ड में आते नहीं है। जब चुनाव जीत जाते हैं फिर वापस इधर क्षेत्र में आते नहीं। तो जनता बता रही है कि सांसद जी तो मौर्य जी हैं, तो बड़े बड़े मौर्य जी लोग जो है, केशव मौर्य खुद है भाजपा में, वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा समाज जो है भाजपा के साथ है। देखिए, अब जो है सभी लोग चालाक हो गए हैं, सभी लोग बुद्धिजीवी हो गए हैं, सभी लोग वोट करेंगे शिक्षा रोजगार को देखते हुए। शिक्षा रोजगार को देखते हुए। और यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि जो है लोग शिक्षा रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म से लोग जो है जोड़ रहे हैं, जो कि धर्म अलग एक विषय है, एक व्यक्तिगत है। लेकिन यहाँ हम युवाओं को क्या चाहिए? हम युवाओं की इस भारत को डेवलप करना है तो शिक्षा और रोजगार जो है जरूरी है। और शिक्षा और रोजगार की कमी है, बहुत कमी है, बहुत कमी। एकदम वादा, इतना वादा किए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। वादा तो भारतीय जनता पार्टी करती है, हम तो वादों को पूरा करते हैं। कहाँ वादा? उन्होंने कहा कि हम तमाम सीए
का घोषणा किए, सीए कहे थे हम लागू करेंगे, चुनाव के पहले लागू कर दिए। देखिए वो जो भी है अपने जगह अलग एक विषय है, और जो नौजवान युवा साथी हैं इनको जो है रोजगार से मतलब है, इनको शिक्षा से मतलब है, इनको स्वास्थ्य से मतलब है, हमको किसी दूसरे चीज से मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज से बता। तो हम इस समय गोला में थे और देखिए कुछ यहाँ पे युवा लोग हैं, इनसे बात करेंगे। नेताजी सफेदी तो बता रही है कि राजनीति में बहुत आप करीब से नजर रखते हैं, इस बताइए 2024 के चुनाव पे कितना नजर रखे हैं? 2024 तो शानदार नजर रखे हैं, अच्छी तरीके से रखे हैं। अच्छी तरीके से रखे हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन आ रही है। इंडिया गठबंधन आ रही है, हाँ, दावे के साथ कर रहे हैं कि भाजपा करे 400 पार, अदृश्य है। 450 पार, ये शक्तियां दिखा कौन कर रही है? भाजपा 400 पार करे। अरे छोड़िए, वो सब जुमला है। जुमला है कि 2 बार से तो आ ही रहे हैं। बताइए, गोरखपुर के दक्षिणांचल का सबसे बड़ा हब है गोला बाजार, है जो 3 बार का सांसद एक यहाँ के लोगों को एक बस नहीं दे पाया। बस नहीं चलती है। नहीं, बस नहीं है। 6 बजे शाम को अगर हम गोरखपुर से आते हैं, कौड़ीराम रुक जाते हैं, तो हमको साधन नहीं मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए, पूरे पूर्वांचल में गोला बाजार या जो क्षेत्र है सबसे विकसित क्षेत्र है। यहाँ का सांसद एक बस नहीं चलवा पाए, वो विकास क्या? विधायक जी भी सिर्फ कह सकते हैं ना, कोई सारे मतलब काम नहीं। सांसद जी थोड़ी ना करेंगे। कोई मतलब नहीं है उनका। विधायक जी तो यहाँ जीते हैं। इन लोगों के बस का है ये नहीं है। किसके बस का है? हम लोग चलवाए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में बस चलवाए थे। समाजवादी लग रहे हैं आप? हाँ, है ये है। अच्छा, है ये है। हाँ, तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी फिर चलवाएंगे? तो एक फोन पर चल जाएगा। एक फोन पे चल। हमारे ही दरखास्त पर आरएम आया था रोडवेज का। मेरी ही देन है कि 2005 में जो ये पुल बन रहा है, गोला हाजीपुर पुल, घनानंद यादव जिला पंचायत सदस्य, हमने ही संघर्ष किया था 2007 में लाठी डंडा खा करके। आज जितना मैंने वहाँ पुल लगवाया उतना ही रह गया। एक ईंटा यहाँ का विधायक और माननीय सांसद जी ने लगवा पाए। ये माननीय नेताजी की देन है कि लड़के संघर्ष कर रहे हैं चिल्लू पार में। ये कौन से लड़के इतना बड़ा हवा बना दिए, कौन सा पुल है? और एक आदेश पर माननीय नेताजी ने पुल को दिया था। थोड़ा भी शर्म अगर बच्चा हो माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय को, तो थोड़ा सा एक किस्त दिलवा दें। तो मतलब इस बार का माहौल क्या है? 24 सदल जी जीते, इंडिया गठबंधन 100%। कई चुनाव लड़े हैं सदल जी, लेकिन 100% सदल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ लोकसभा बांसगांव की जनता उनका चुनाव लड़ रही है। सदल जी चुनाव लड़ नहीं, ना। चलिए, एक सूत्री कार्यक्रम है यहाँ कमलेश को हराना। तो यहाँ पे गोला में हम थे और कुछ और लोगों से बात करेंगे। एक युवा है, बैग टांगे हुए भैया, क्या नाम है आपका? जी, राजेंद्र सोन। अच्छा, ये बताइए राजनीति के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? नहीं, राजनीति के बारे में जानकारी तो थोड़ा बहुत रखता हूँ, लेकिन मैं बहुत दूर रहता हूँ। 24 का माहौल क्या है ये बताइए। 24 का माहौल क्या बताऊँ? अभी यहाँ पे कमलेश पासवान का जो स्थिति है बहुत डमाडोल है। कहाँ है डमाडोल? ये 3 बार रह चुके हैं। 3 बार तो रह चुके हैं। जीते आ रहे तभी रह रहे हैं। नहीं, आप ही लोग देते हैं। नहीं, ये तो सत्य है। वो मोदी का माहौल था, उनको मिला, 3 बार रहे, लेकिन अब ऐसा कुछ माहौल नहीं है। ऐसा कुछ माहौल नहीं है। माहौल बिल्कुल खराब हो चुका है। क्यों इतनी नाराजगी? आखिर कारण क्या है? नाराजगी है कि कोई इधर विकास ही कुछ नहीं किए वो। कोई विकास नहीं हुआ। कहीं भी किसी गांव या किसी शहर या कोई छोटा कस्बा किसी का टच में नहीं रहे हो। मुलाकात नहीं हुई आप? नहीं, कभी आज तक तो देखा भी नहीं हो सामने। देखे नहीं गांव में तो सरकार तो करे, हमने तमाम योजना चलाए, तमाम काम किए, उसी पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन वो कुछ भी बोले, उससे क्या मतलब है? लेकिन जो भी नीचे लेवल के, जो भी ग्राउंड लेवल के, जो भी मतलब उपभोक्ता है जिनको मिलना चाहिए, ऐसा कुछ किसी को नहीं मिलता है। कोई नहीं। बिजली 24 घंटे मिलती है? नहीं, बिजली कहाँ 24 घंटा मिलती है? नहीं मिलती है। 2-4 घंटा हमेशा गप गोल रहता है, आता जाता रहता है। लेकिन पहले तो 1 हफ्ता दिन, 1 हफ्ता रात में। हाँ, पहले से सुधार है। हाँ, सुधार है, बिजली में सुधार है। तो हम इस समय गोला में थे और देख सकते हैं जनता का क्या रुझान है। जो है यहाँ पे कई लोग ऐसे मिले जो ये साफ कह रहे हैं कि कमलेश पासवान लंबे समय से सांसद हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं रहते, जनता के बीच नाराजगी देखने को मिलती है।